हे माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत एंड वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हैक ड्राइवर, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। और चलो इसका समरी देखकर हम लोग फटाफट इस स्टोरी को भी रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन हाँ बच्चों, एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप समरी पढ़ रहे हो ना, मेक श्योर कि आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि समरी जो है वो हर एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को कवर नहीं करती, इसलिए उसके लिए चैप्टर को पढ़कर ही समरी पढ़ना। देखो, ये हैक ड्राइवर जो है ना, वो किसके द्वारा लिखा गया है? बाय सिंक्लेयर लेविस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो। द ऑथर ऑफ द स्टोरी वॉज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, जिनका नाम क्या है? सिंक्लेयर लेविस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे चलते हैं। दिस इज एन अम्यूजिंग टेल अबाउट अ यंग लॉयर हु इज़ वेरी इनोसेंट। कहने का मतलब क्या है कि ये कहानी एक लॉयर के बारे है जो बड़ा ही इनोसेंट होता है। ही गोज टू अ विलेज टू सर्व द समन टू अ पर्सन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। अब क्या होता था, उसको जगह जगह पर जा जाकर समन्स डिलीवर करने पड़ते थे। अब बोलोगे यार समन क्या होता है? देखो, समन जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कोर्ट से कोई लीगल नोटिस आता है अगर किसी के लिए कि जाओ भाई इसको इतने तारीख को यहाँ पे मौजूद होना है, प्रेजेंट होना है, तो वो अगर दिखाने के लिए कोर्ट कोई लीगल नोटिस तैयार करता है तो उसको हम कहेंगे समन। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे ऑथर को, यानी ऑथर नहीं बोलूँगा मैं इसको, हाँ चलो ऑथर ही बोलते हैं, ये जो लॉयर है हमारे लॉयर, ठीक है, इस यंग लॉयर को एक आदमी के पास जाकर उसको समन डिलीवर करना था, उसको समन देना था, और जिसका नाम क्या था? उसका नाम था ओलिवर लुटकिंस। ठीक है। एट द रेलवे स्टेशन ही मीट्स अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज बिल। रेलवे स्टेशन पे उसको एक इंसान मिलता है, उस इंसान का नाम वो क्या रहता है? बिल। ध्यान रखना, अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ आ रही है तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि अभी हर एक तरफ यज्ञ का माहौल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये साउंड क्रिएट आ ही जा रही है। पर मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके साउंड को मैं रिमूव कर पाऊँ। ठीक है, आप बस पढ़ने पे ध्यान दो, मैं आपकी स्टडी नहीं रोकना चाहता। ठीक है बच्चों, देखो तो स्टेशन में उसको एक इंसान मिलता है जिसका नाम होता है बिल। बिल टोल्ड दैट ही न्यू एवरीवन इन द विलेज एंड प्रोमिसेस टू सर्च लुटकिंस फॉर द लॉयर। अब बिल क्या करता है, वहाँ पे हमारे लॉयर से ये प्रॉमिस करता है कि तुम जिससे ढूंढ रहे हो ना ओलिवर लुटकिंस, उसको मैं जानता हूँ, मैं लगभग यहाँ पे सभी लोगों को जानता हूँ, और ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में मैं तुम्हारी क्या करूँगा? मदद करने वाला हूँ। ही टेक्स द लॉयर एंड विजिट लॉट्स ऑफ प्लेसेस एंड टेक्स लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हिम। अब ये बिल जो है, ये बिल भैया जो हैं, ये उसको बहुत जगह पर ले लेके जाते हैं। ठीक है, और ले जाने के साथ साथ उससे बहुत पैसे भी लेता है। ठीक है, पर आवर $2 के लगभग में वो ले लेता है। बट आफ्टर अ लॉन्ग सर्च दे कुडंट फाइंड लुटकिन। अब बहुत समय बीत जाने के बाद उसको लुटकिन कहीं मिलता ही नहीं है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द लॉयर गोज टू द विलेज विद वन ऑफ हिज कलीग्स ही केम टू नो दैट द हैक ड्राइवर वॉज लुटकिन। और जब अगले दिन वो वहाँ पे वापस जाता है एक अपने साथी के साथ, तब पता चलता है कि जो आदमी उसको घुमा रहा था वो खुद लुटकिंस था। ठीक है, और उसको बेचारे को घुमाया जा रहा था, मामू बनाया जा रहा था। ठीक है, एवरीवन एक्सेप्ट द लॉयर वॉज लाफिंग एट हिम एंड ही फेल्ट असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। हर कोई उस पर हंस रहा था, सिर्फ हमारे लॉयर जो थे वही नहीं हंस रहे थे, बाकी सभी कोई उस पर हंस रहे थे, और उनको बड़ा ना शर्मिंदा महसूस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। देखो समरी। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ लॉयर हु आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन स्टार्टेड वर्किंग विद अ फेमस फार्म इन द सिटी। हमारे यंग लॉयर ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनकी जॉब लग जाती है एक फार्म में, एक कंपनी में। ठीक है, जहाँ पे उनका काम होता है समन्स डिलीवर करना। ही वॉज वर्किंग एज एन असिस्टेंट क्लर्क देयर। He didn't like the job of serving summons because sometimes he had to face harsh situation. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, ध्यान रखना, ये जो स्टैंजा है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आखिर क्यों हमारे यंग लॉयर को ये समन डिलीवर करना अच्छा नहीं लगता था, उनको पसंद नहीं था, क्यों? व्हाट वाज द रीज़न? तो रीज़न क्या था कि उनको अलग अलग जगह पर जा जाकर लोगों को समन देना पड़ता था। कोई कोई जगह ऐसा था जो बहुत ही गंदा रहता था, डर्टी रहता था। कई कई जगह पर जब वो समन देने जाते थे तो वो लोग बहुत हट्टे कट्टे होते थे, और वो क्या करते थे, उसको पीट देते थे। इसलिए उनको ये जॉब ना बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी वो कर रहे थे। वन डे ही हैड टू गिव समन्स टू ओलिवर लुटकिंस हु वाज अ की विटनेस इन सम केस।
तो एक दिन क्या हुआ, उनको समन देने जाना था किसके पास, ओलिवर लुटकिंस के पास। ये नाम आपको याद रखना है, ओलिवर लुटकिंस, ठीक है। ओलिवर लुटकिंस के पास जाकर उसको समन डिलीवर करना था, और अब इनको जाना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो इनके पास है नहीं। और ये ओलिवर लुटकिन जो था वो किसी केस का एक विटनेस था। विटनेस का मतलब क्या होता है बच्चों, विटनेस का मतलब होता है गवाह, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे अगर हम आई लगा दें, आई विटनेस, तो इसमें हो जाएगा चश्मदीद गवाह। चश्मदीद गवाह का मतलब जिसने अपने आंखों से कोई घटना को घटते हुए देखा है, उसको हम बोलते हैं आई विटनेस। और विटनेस के साथ एक और वर्ड आता है, डेट इज़ विक्टिम, ध्यान रखना, ठीक है। और ये विक्टिम का मतलब क्या होता है, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, पीड़ित हम बोल सकते हैं, ठीक है। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, शायद अगर मिस्टेक हो गया तो सॉरी फॉर इट, सही है तो वेरी गुड, ठीक है। तो पीड़ित का मतलब जिसने वो इंसिडेंट को अपने ऊपर से होते हुए मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि मान लो किसी के बॉडी में अगर आग लग गई, ठीक है, तो वो इंसान खुद पीड़ित हुआ उस चीज़ से, तो वो हो गया विक्टिम, और जिसने उसको देखा जलते हुए वो हो गए विटनेस, समझ गए। तो वो किसी केस का एक विटनेस था, इसीलिए उसको वहाँ पे समन भेजा जाना था, उसको कोर्ट में पेश होना था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज न्यू म्यूलियन, ठीक है। ही वॉज हैप्पी टू गो टू द विलेज, बट द विलेज लुक्ड वेरी डल एंड लाइफलेस। शुरू में जैसे ही बोला गया हमारे लॉयर को कि भाई तुम्हें जाना पड़ेगा न्यू म्यूलियन, तो हमारे लॉयर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पहली बार अपने शहर से कहीं बाहर जाने का मौका मिल रहा था, और ये मौका वो बिल्कुल गंवाना नहीं चाहते थे। और वो चाहते थे कि मैं बाहर जाऊं और उसे ढूंढ कर लाऊंगा, समन उसको डिलीवर करके ही आऊँगा, बहुत ज़्यादा खुश थे। तो जब वो गाड़ी में जा रहे थे ना, तो उन्होंने माइंड में कुछ फिगर अपने आप डिपिक्ट कर लिया था कि यार मैं जिस शहर में जा रहा हूँ उसकी शहर के ऐसी होंगी वैसी होंगी। जैसे कि न्यूयॉर्क, हम लोग नॉर्मली न्यूयॉर्क को जानते हैं ना, तो न्यूयॉर्क देखे ही हो, कितना बड़ा है, कितना आलीशान है, कितना सुंदर है वो जगह, है ना, अमेरिका में है। तो वैसे ही उनको लगा कि न्यू म्यूलियन मतलब कोई बहुत ही अच्छा जगह होगा, जहाँ की सड़कें बहुत अच्छी होंगी, बड़े बड़े बिल्डिंग होंगे। लेकिन जैसे वो वहाँ पे पहुँचे, उनके सारे एक्सपेक्टेशन पे पानी फिर गई। ऐसा क्यों? क्योंकि एकदम वो जगह जो था ना वो लिस्टलेस था, उसमें जान था ही नहीं। और दूसरी बात, वहाँ के जो रास्ते थे और वहाँ का जो घर का कलर था ना, वो दोनों सेम था, मिट्टी कलर का, मतलब ब्राउन कलर से चारों ओर एकदम ऐसे, मतलब लग रहा था कि मिट्टी मिट्टी हो गया एकदम चारों तरफ, कुछ ऐसे वहाँ पे सीन था। द नरेटर सॉ अ हैक ड्राइवर ऑन द प्लेटफॉर्म दैट वॉज चीयरफुल, ठीक है। तो जैसे ही वो ट्रेन से उतरे, उनको एक हैक ड्राइवर दिखता है। हैक का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, ठीक है। तो वहाँ पे उनको एक हैक ड्राइवर दिखता है जो बड़ा ही चीयरफुल लगता है देखने में। He inquired him about Lutkins and came to know that he was shrewd man and had taken loan from many people, ठीक है। तो उसने लुटकिन के बारे में उससे पूछा कि क्या भाई तुम लुटकिन के बारे में जानते हो, क्या तुमने लुटकिन को देखा है? तो वो कहता है कि हाँ मैं लुटकिन को जानता हूँ और मैंने उसे देखा, वो एक धोखेबाज इंसान है, उसने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है, बहुत सारे लोगों से पैसे खाए हुए हैं, वो इस तरह का इंसान है, वो भागते रहता है, उसको आप कभी भी ईजिली पकड़ नहीं सकते। The hack driver cunningly extracted from lawyer that he has come here to give court summon to Lutkin। तो किसी तरीके से, कनिंगली का मतलब देखो क्या होता है, कनिंग का मतलब होता है चतुर, और क्लेवर का मतलब भी होता है चतुर यानी बुद्धिमान। तो दोनों में क्या फ़र्क है? कनिंग का मतलब जब कोई चाल चल कर ना अपने दिमाग का यूज़ करता है ना, उसको हम कहेंगे कनिंग। और नॉर्मली जो हम देखते हैं दिमाग लगाने वाले को हम क्लेवर कहते हैं। तो वो कुछ चाल चला, कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक चला, कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जिससे कि हमारे जो लॉयर है उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो यहाँ पे आए हुए हैं ओलिवर लुटकिन को क्या देने के लिए, समन देने के लिए। नेक्स्ट, द लॉयर डिसाइडेड टू रेंट बिल्स बैक एंड सर्च फॉर लुटकिन्स। तो अब हमारे लॉयर ने डिसाइड किया कि भाई इतना दूर तो मैं अकेले जा नहीं सकता, जब ये बोला कि ये मेरी मदद करेगा तो क्यों ना इसके हैक को मैं रेंट पे ले लूँ। हाँ, पर आवर का मैं क्या करूँगा, इसको चार्ज देते रहूँगा, ये मुझे खोजने में मदद करेगा। तो वो हैक ड्राइवर भी ऐसे ही कहता है कि चलिए मैं आपको खोजने में मदद करूँगा लुटकिन को, आप बस मुझे चार्ज देते रहना। बिल मैनिपुलेटेड द लॉयर एंड मेड हिम विजिट डिफरेंट प्लेसेज इन सर्च ऑफ लुटकिन्स। उसको अलग अलग जगह पर ले जाता है लुटकिन के तलाश में, ठीक है। ही गोज अहेड एंड इंक्वायर्स अबाउट लुटकिन्स। तो जहाँ भी वो जाता था, हमारा बिल वो लुटकिन के बारे में पूछने के लिए जहाँ भी जा रहा था, हमारे लॉयर को पीछे रखता था, वो खुद आगे जाता था, पूछता था कि क्या यहाँ पे लुटकिन को देखा है, ऐसे करके। दे वेंट टू फिश शॉप। ध्यान रखना वो कहाँ कहाँ गया था, ठीक है। सबसे पहले वो फिश शॉप पे गया था
catch Lutkin where he plays poker. They have been told that he has gone to Gustav Barber for saving. जैसे ही वहाँ पे फ्रिज के शॉप में पहुँचा, वहाँ जाके क्या पता चलता है कि लुटकिन तो अभी अभी निकल गया वहाँ से, सेविंग के लिए गया है। कहाँ पे गया है भाई? गस्टॉफ के दुकान पे गया है। लेटर एट गस्टॉफ प्लेस ऑल्सो दे कुड नॉट मीट हिम एंड समबडी टोल्ड देम दे सॉ हिम इन द पूल रूम। और जैसे ही वो लोग गस्टॉफ पहुँचे तो वहाँ पे जाके क्या पता चलता है, अरे लुटकिन तो यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले ही निकल गया भाई। अब वो कहाँ गया इस बार? पूल रूम में गया। पूल जानते हो? देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख जाएगा, ठीक है? इधर या इधर किधर दिख रहा है? जिधर भी दिख रहा है देख लो, ठीक है? दे कुड नॉट फाइंड हिम देयर एंड टोल्ड ही लेफ्ट फॉर द पूल रूम आफ्टर बाइंग सिगरेट्स। तो जैसे ही वो वहाँ पे गए तो वहाँ से भी वो आगे निकल जाता है सिगरेट पीते हुए। इन आफ्टरनून बिल आस्क्ड द लॉयर टू बाई फूड्स फ्रॉम हिज वाइफ एज इट वुड बी लेस कॉस्टली देन अ रेस्टोरेंट। अब दोपहर का समय हो गया, 1 बज गया था। अब सॉरी 1 नहीं बजा था, दोपहर का समय हो चुका था। वे लोग खोजते 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 कहीं भी लुटकिन नज़र नहीं आता। तो जो लॉयर हैं वो क्या कहते हैं कि चलो यहाँ पे देखो इतने सारे रेस्टोरेंट हैं, तो कहीं ना कहीं चलते हैं हम लोग, कोई अच्छा सा खाना खाते हैं। जो बिल है वो मैं ही पे करूँगा, तुम्हें बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल क्या कहता है कि देखो भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 ही रेस्टोरेंट हैं और जितने भी रेस्टोरेंट हैं कोई भी काम के नहीं है, सब गंदा खाना बनाते हैं। इससे बेटर है कि मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ, वो हमारे लिए खाना बना देगी और तुम उतना पैसा क्यों दोगे वहाँ पे, तुम $50 ही हमें दे देना और हम तुम्हें अच्छा खाना खिला देंगे, रेस्टोरेंट से अच्छा खाना खिलाएंगे। दे हैड देयर लंच एट वेट्स हिल विच इज़ ब्यूटीफुल प्लेस। तो वे लोग कहाँ पे चले गए भाई? वेट्स हिल पे बैठ के आराम से ना अपना जो लंच है वो करने लगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ नीचे लाइक कर देना बच्चों। नेक्स्ट, बाई नाउ द लॉयर वॉज फुल्ली कन्विंस दैट बिल इज़ अ जनरस एंड हेल्पफुल पर्सन। और इस समय तक जो हमारे लॉयर थे वो फुल्ली कन्विंस्ड हो चुके थे कि बिल बहुत ही अच्छा इंसान है, दिल से बड़ा ही अच्छा है, एकदम हेल्पफुल टाइप का इंसान है, बड़ा हेल्पफुल है, हेल्प कर रहा है, पैसे लेकर हेल्प कर रहा है लेकिन हेल्प कर रहा है। ही इवन स्टार्टेड कंपेयरिंग सिटी पीपल एंड विलेजर्स। और वहाँ पे बैठ के लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? शहर के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उस विलेज के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या चलता है, क्या क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में वे लोग बात कर रहे हैं। लेटर दे वेंट टू लुटकिन्स मदर हाउस एंड सी वॉज अ हॉरिबल लेडी एंड सी वॉज क्लोज टू अटैकिंग देम विद अ हॉट आयरन रॉड। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ पे वे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यार लुटकिन तो यहाँ भी नहीं मिला, वहाँ भी नहीं मिला, अब लुटकिन कहाँ जा सकता है? अब लुटकिन जरूर अपने मम्मी के पास गया होगा उनके पल्लू में छिपने के लिए। उसको पता चल गया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो चलो अब हम लोग लुटकिन के मॉम के पास चलते हैं, शायद लुटकिन हमको वहाँ पे मिल जाए, अनपक्का वहीं पे मिलेगा वो। तो जब वो लुटकिन के मदर के पास जाते हैं, 9 फीट टॉल है ना, यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लुटकिन के मदर का जो अपीयरेंस है ना वो मैं नीचे यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, अच्छे से देख लेना इस जगह पे, ठीक है? मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा है, पर वो 9 फीट टॉल एंड 4 फीट या 6 फीट चौड़ी थी, इतनी बड़ी, और वो क्विक एक कैट की जैसे एकदम पूरा तेज़ थी और बहुत ही जल्दी झपट्टा मारने का मतलब वो नहीं है भाई कि जाके कैच कर लो। यहाँ पे झपट्टा मारने का मतलब है कि वो बहुत फास्ट भागती थी। तो जैसे वे लोग वहाँ पे गए ना, तो वो लुटकिन की मॉम जो है ना वो बोलती तुम्हें लुटकिन को पकड़ना है, लुटकिन को पकड़ना है, ठीक है यहीं पे वेट करो, मैं जस्ट गई और अभी आई। तो वो किचन के रूम में जाती है और जाकर एक आयरन सा रॉड उठाती है और उस रॉड को गर्म करती है और बोलती है आओ आओ इधर आओ, पहले अगर जलना नहीं चाहते हो तो आओ, पहले लुटकिन को ढूंढना है ना, आओ थोड़ा सा सेक लो, थोड़ा सा जल लो, बहुत मज़ा आएगा। मजाक से भी उसकी मॉम जो है वो कुछ ऐसा ही करती है, आओ मैं तुम लोगों को आज जला दूंगी, ऐसे करके। At last the lawyer has to leave without serving the summon to लुटकिन। और लास्ट में होता क्या है? लास्ट में होता क्या है? उसको बिना समन दिए ही वहाँ से वापस घर जाना पड़ता है। घर मीन्स वहाँ। और जब वो रास्ते में जा रहा था तो बड़ा ही खुश था, दुखी नहीं था। वो खुश इस बात से था कि उसने किसके साथ टाइम स्पेंड किया? बिल मैग्नुसन के साथ। और बिल बड़ा ही अच्छा इंसान था और उसने तो जाते जाते ये भी सोच लिया था यार कि मैं ना पैसे कमा कर यहीं पे न्यू म्यूलिन में एक घर लूँगा, यहीं पे मैं बस जाऊँगा। यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, अगर बिल मैग्नुसन इतना अच्छा इंसान है तो सोचो इसके नेबर कितने अच्छे होंगे, बाकी सभी लोग कितने ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वो ऐसे ही सोचते 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 अपने घर चला जाता है और ये भी सोचता है कि यार कितना बदनसीब इंसान हूँ मैं कि जिस काम से मैं आया था वो भी नहीं कर पाया। कल मैं क्या मुँह दिखाऊँगा अपने बॉस के सामने, वो तो मुझे कल कच्चा चबाई जाएंगे।
मेरा करियर जो है वो स्टार्ट होने से पहले अब एंड होने वाला है। वो एक तरफ से दुखी भी थे और एक तरफ से खुश भी थे। He was badly scolded by the chief the next day and was sent again to New Mullion with a colleague who knew Lutkins। और उनके जो चीफ थे, उनके बॉस थे, उन्होंने उनको बहुत डांटा, बहुत फटकार लगाया और लास्ट में उसको अगले दिन फिर भेजा गया लुटकिन को ढूंढने के लिए, लेकिन इस बार एक कलीग के साथ, एक दोस्त के साथ, मतलब साथ में काम करने वाले के साथ। On reaching station, the lawyer happily acknowledged that Bill was such helpful people to him in searching Lutkin। तो जैसे ही उसका कलीग वहाँ पे उतरा स्टेशन में लॉयर के साथ, तो ये बोलता देखो वो आदमी दिख रहा है ना, वो आदमी वहाँ पे खड़ा है, वही आदमी ने कल वो मेरे साथ पूरा दिन बिताया और बहुत मेरी मदद किया उसने लुटकिन को खोजने में, लेकिन वो लुटकिन मिला ही नहीं। तो ये कलीग पूछता है क्या सच में उसने ही तुम्हारी मदद की थी? तो बोलते हैं हाँ उसने ही मदद की थी। उसके बाद वो क्या बोलता है कि हाँ उसने तुम्हारी मदद की होगी क्योंकि वो खुद ही तो लुटकिन है। तो यहाँ पे लास्ट में आके पता चलता है एट द पॉइंट ही वॉज टोल्ड बाय हिज कलीग दैट द हैक ड्राइवर वॉज नन अदर देन ओलिवर लुटकिंस, द लॉयर फेल्ट असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। लास्ट में जाकर ये पता चलता है कि वो जो बिल है मग्नूसन, जिसने अपना नाम बिल मग्नूसन बताया था, वो बिल मग्नूसन नहीं था बल्कि वो खुद लुटकिंस था। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे स्टोरी में हमने ये देखा कि किस तरीके से एक इंसान, पहले थोड़ा सा कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। देखो हमारा कंक्लूजन इस कहानी का यही है, द स्टोरी टीचेस अस दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन विदाउट नोइंग देम, अदरवाइज पीपल विल मेक फूल ऑफ अस या फिर मेक फन ऑफ अस। तो कहने का मतलब क्या है कि किस तरीके से एक अनजान आदमी जिसको हमारे लॉयर नहीं जानते थे, वो ओलिवर लुटकिन को समन देने गया था और ओलिवर लुटकिन खुद डिस्गाइज के रूप में, यानी अपना भेष तो नहीं बदला था वो, लेकिन अपना नाम और अपना पूरा कैरेक्टर बदल कर उसके सामने ही खड़ा था, उसके साथ पूरा दिन बिताया, लेकिन हमारे लॉयर को ये बात पता भी नहीं चला। सोचो, तो इसीलिए कभी भी अगर तुम बाहर जाते हो ना दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स, तो किसी पे भी इजीली बिलीव मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि लोग ना हमारे करीब आते हैं हमारे इंटरनल बातों को जानने के लिए और फिर हमारे चीज़ों को, हमारे सामान को हमें मूर्ख बनाकर हमें धोखा देकर चले जाते हैं। तो बाहर जाने के बाद इजीली हमें कभी भी किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि किस तरीके से एक इंसान पूरे के पूरे हमारे लॉयर को पूरा दिन अपने साथ रखा, लेकिन पता नहीं चलने दिया कि वो खुद ओलिवर लुटकिन था। उनका एक दिन वेस्ट कर दिया और साथ साथ में उनको डांट भी खिलवा दिया। ठीक है, तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये छोटा सा जो नरेशन है, ये समरी जो है वो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में एंड तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।